नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की सियासत में घमासान है। मोदी सरकार ने अब साफ कर दिया है कि महिलाओं को उनका हक देने के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल से 3 दिन तक संसद में भारी शोर शराबा देखने को मिलेगा। सरकार महिला आरक्षण लागू करने को लेकर मैराथन मंथन कराना चाहती है। 2023 में ही यह कानून बन चुका है, आप जानते हैं, लेकिन अब विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा है। हर पक्ष की बात होगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब से थोड़ी ही देर के बाद कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी। विपक्ष का कहना यह है कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार डीलिमिटेशन करना चाहती है ताकि 2029 में चुनाव में सियासी फायदा मिल सके। दरअसल महिला आरक्षण को लेकर कल से संसद में चर्चा शुरू होनी है। 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा होगी। राज्यसभा में 18 अप्रैल को महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों में वोटिंग भी होगी। विपक्ष का कहना यह है कि महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा जा रहा है। सरकार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 क्यों करना चाहती है। महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 सीटों पर ही देने में आखिर दिक्कत क्या है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसे लेकर सवाल है। अब सरकार आखिरकार चाहती क्या है, पहला सवाल तो यही है जो आपके भी मन में होगा। अब महिला आरक्षण को लेकर सरकार का क्या पक्ष है, ये आपको बताते हैं। और आइए आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर ले जाती हूं और जो सरकार कहना समझाना चाहती है उसे समझिए। सरकार ये कह रही है कि हम आधी आबादी को पूरा हक देने की बात कर रहे हैं। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है और 2029 से ही वो देना चाहती है। अब सरकार का उद्देश्य यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर लिया जाए। दूसरी नंबर बात यह है कि सरकार चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाकर महिला आरक्षण दिया जाए और यही पॉइंट सियासी संग्राम का विषय है, क्योंकि लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि चाहती तो वो 2029 से ही ये काम हो जाए। अगर डीलिमिटेशन होगा तो फिर विपक्ष ये कह रहा है कि इतनी हड़बड़ में फिर ये काम क्यों हो रहा है। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसी के आधार पर हो जाना चाहिए। डीलिमिटेशन करके क्या सरकार चुनावी फायदा उठाना चाहती है? तो अब सरकार का जो पहलू है वो हमने आपके सामने रख दिया। अब दूसरी बात क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पास हो चुका है, ये आप जानते हैं, कानून भी बन चुका है। फिर इस पर सदन में चर्चा की आखिर जरूरत क्या है, ये सवाल है ना आपके मन में। सरकार दरअसल इसके साथ साथ परिसीमन संशोधन विधेयक पर भी चर्चा कर रही है और इसी को लेकर विपक्ष आग बबूला है। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 बिल 107, इस पर चर्चा होनी है। तो ये पहला है। दूसरा यह है कि परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, इस पर भी चर्चा हो जाए। और फिर केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। तो अब सरकार की पॉलिसी ये है या सरकार जिस नीति पर चल रही है वो ये चाह रही है कि इसके जरिए सरकार परिसीमन कर दे। विपक्ष का आरोप यह है कि ये परिसीमन करके सरकार चुनावी फायदा उठाना चाहती है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी। ऐसी स्थिति बनेगी क्या? सरकार को महिला आरक्षण बिल की अब जरूरत क्यों पड़ी उसे भी आप समझिए। दरअसल सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है और ऐसा नहीं है कि केवल यही सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहते हैं। आप अक्रॉस पार्टीज चर्चा करेंगे, जितनी महिला सांसद हैं, जितने आप चेहरे आप गिनती करना शुरू करेंगे, सब ये कहेंगे कि भाई सदनों के अंदर महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। अब स्थिति क्या है वो आपको बता दूं, जरा इसको रोके, एक एक ग्राफिक को थोड़ा सा रोके। मौजूदा सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? 242 हैं। इसमें महिला सांसद कितने हैं? 41, सिर्फ 41। यानी कि भागीदारी कितनी हुई? 16.9% महज महिलाओं की भागीदारी है। महिला प्रतिनिधित्व राज्यसभा में इतना ही है। अब जरा लोकसभा की भी स्थिति आपके सामने रख दें। लोकसभा की स्थिति क्या है, वहां पर इस वक्त महिलाओं की भागीदारी कितनी है? फिर इससे पहले का ग्राफिक भी दिखाएं। 540 मौजूदा सदस्य हैं, इसमें से 74 महिला सांसद हैं और भागीदारी कितनी हुई? 13.9%। आधी भी नहीं, आधी की आधी भी नहीं है। अब आप ये समझिए। अब अगला ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि अगर इसमें सीटें बढ़ा दी जाएं तो 277 सीटें तो महिलाओं के लिए ही आरक्षित की जा सकेंगी
और इसके जरिए महिलाओं को एक संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। अब ये आप देखें, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी, 543 से बढ़कर अगर 850 हो जाएगी तो फिर 33% का आरक्षण यानी कि 273 सीटें ऑल ओवर इंडिया बढ़ने का मतलब यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। विपक्ष इसी बात को लेकर आपत्ति जता रहा है। वो ये कह रहा है इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करना चाहती है ताकि इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो और इसके जरिए महिलाओं को एक संवैधानिक अधिकार दिया जाए, वो अपने लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ सके। तो विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन विपक्ष इसकी आड़ में सरकार पर डीलिमिटेशन का आरोप लगा रही है, क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि इससे उन्हें नुकसान होगा। विपक्ष का कहना यह है कि वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर जो डीलिमिटेशन का प्लान है उससे लेकर उन्हें ऐतराज है। उनका कहना है कि दोनों का घालमेल कर सरकार एक भ्रम फैलाना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार उत्तर भारत की सीटें बढ़ाना चाहती है, 2029 में आम चुनावों में इसका फायदा लेना चाहती है। इतना ही नहीं, विपक्ष कहता है कि अगर 543 सीटों में से ही 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए तो इसमें सरकार को आपत्ति क्या है, इसमें सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये सारे विषय हैं जिसे लेकर वाद विवाद हो रहा है।